मेरे पास बहुत महंगे कपड़े थे, पर जब मैं उन्हें पहनता तो उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं मिलता। मेरा बहुत बड़ा मकान है जो महंगे सामानों से भरा पड़ा है, पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। मेरे इस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं। मेरा एक बेटा है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ किसी दूसरे शहर में मौज से है। मेरी बीवी पिछले साल दुनिया से चली गई। अब मैं इस बड़े बंगले में अकेला रहता हूँ। मेरी केवल एक संतान, वो भी बाहर रहती है। मेरी गृहस्थी का कल बेहद खूबसूरत था। अपने माँ बाप की मैं चौथी संतान था, पर मैं नौकरी के सिलसिले में बाहर ही रहा, इसलिए मैं सब भाइयों और माँ बाप से अलग रहा, उनके आपसी झगड़े से दूर रहा। तब मुझे लगता था कि मैं अपने बड़े भाइयों के परिवार से दूर रहकर सही फैसले पर हूँ। पर आज मैंने दौलत तो बटोर ली, पर उन रिश्तों को खो दिया। अब उनसे दूर रहकर मुझे इस अकेली वीरान हवेली में दिन बिताना नर्क समान लगता है। टीवी, मोबाइल सब उबाऊ लगते हैं। बेटे का कभी कभी फ़ोन आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो अब मेरे साथ रहे, पर बहू नहीं आना चाहती। मैं हर रोज़ उठता हूँ ये उम्मीद लेकर कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा, और इसके अलावा मैं सारा दिन बीती बातों को याद करता रहता हूँ। इसके अलावा कुछ है भी नहीं। जब पत्नी थी तो कार में कहीं घूमने चले जाते थे, कहीं किसी चौराहे की किसी अच्छी सी कैंटीन में बैठ जाते। ज़्यादा कुछ खा पी तो सकते नहीं, क्योंकि जीभ तो वैसी ही है, पर बाकी सब कमज़ोर और बीमार हो गया है। इसी तरह दिन कटते जा रहे थे। उदास सी सुबह, अलसाई दोपहरी, ऊँघती सांझ और सन्नाटे भरी रात। इस शहर में बहुत शोरगुल है, पर मेल मिलाप नहीं। सबको पैसे की पड़ी है। इस बेगानी बस्ती में मेरे बड़े से खाली घर में मैं अकेला हूँ। एक दिन मैं यूं ही टहल रहा था कि अचानक सुबह सुबह मेरे सिर में तेज दर्द हुआ और मैं गिर गया। फिर मैं बेहोश हो गया, और अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी अंधेरी गुफा में भटक रहा हूँ। जब ऐसा लगा और आँख खुली तो देख रहा हूँ कि मैं कहीं नहीं हूँ। मैं अपने बड़े हॉल में दीवार पर तस्वीर बनकर टांगा गया हूँ। मेरी बहू मेरी तस्वीर के सामने बड़ी श्रद्धा से दीपक जलाती है। वो कुछ फूल भी चढ़ा रही है। फिर सारा दिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ धूम धड़ाके की महफिल सजाती है। मेरे कर्म ऐसे रहे कि मैं मरकर भी जिंदा हूँ और अपनी दुर्गति देख रहा हूँ। ये संसार सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करता है। यहाँ केवल और केवल अपना स्वार्थ है। मुझे मर के भी चैन नहीं मिला। काश जिंदा रहते मैं अपनों में बढ़ जाता, उनका हो जाता, अपना घमंड छोड़ पाता, अपना स्वार्थ छोड़ पाता, सबसे मिल के रहता, तो शायद मर के भी इस अपमान को सह नहीं रहा होता। जिंदगी बहुत अनमोल है दोस्त, पर उससे भी अनमोल है अपनों का प्यार, इंसानियत, हमदर्दी और एक दूसरे का साथ। और ये तब बना रह सकता है जब इंसान अपना स्वार्थ और अपना लालच कम करे। वो पैसों को इतना अहमियत न दे कि रिश्तों की डोर टूट जाए। मैं पैसों के पीछे भागता रहा। मैं पैसों के पीछे भागते भागते रिश्तों को गंवा बैठा। आज मैं अकेला अकेला और सिर्फ अकेला इस बड़े से बंगले की हवा में घूम रहा हूँ। मेरी तस्वीर के नीचे दीपक जलाया जा रहा है। मेरे सामने महफिलें सज रही हैं। मैं तस्वीर में लटका हुआ हूँ, लेकिन अकेला हूँ। मैं इस हवा में घूमता हुआ अकेला अपनी बर्बादी की दास्तान देख रहा हूँ।